नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। तत्व प्रदाता ओम श्रमण श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में कोटि सह नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री, आपके प्रत्यक्ष दर्शन आज हमारे लिए प्राप्त हुए, लेकिन लगभग 12 वर्ष पहले हमने ऑनलाइन गृहस्थ में एक जिज्ञासा पहुंचाई थी। जब हमारा संघर्ष चल रहा था इस मार्ग में आने के लिए कि महाराज श्री संघर्षमयी यह समय चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में हम कैसे इस संघर्ष से अपने आप को विजयी बनाएं, कैसे हम अपने परिवार को समझा सकें कि वह हमें इस मार्ग में निकलने के लिए आज्ञा प्रदान करें। उस समय आपने बहुत अच्छा प्रोत्साहन परक समाधान किया था और वास्तविकता में वह आशीर्वाद स्वरूप ही है जो आज हमारे लिए यह व्रत और आरिका व्रत प्राप्त हुए। पुनः हम आपके इस पावन चरणों में पुनः साक्षात जो जिज्ञासा रखने की एक बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। हम अपने मन की पुनः जिज्ञासा यही रखते हैं कि महाराज श्री व्रत तो मिल गए, आरिका हम बन गए, अब हमारे जीवन में ऐसे क्या परिवर्तन आते जाएं कि व्रतियों की विनय की भावना निरंतर बनी रहे और अपने व्रतों का भी हम निर्दोष रूप से पालन जो करने का प्रयास कर रहे हैं वह निरंतर करते हुए अपने जो लक्ष्य को हम लेकर के निकले हैं वह लक्ष्य को भी हम अच्छे से प्राप्त करें, उसके समाधान देने की कृपा करें। महाराज श्री नमोस्तु। बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया है। मैं मानता हूँ इन्होंने जो सवाल किया है ये इनके मन का सवाल नहीं है, ये सबके मन का सवाल है और शायद सब तक संदेश पहुंचाने के भाव से ही इन्होंने ये सवाल किया है। मैं समझता हूं कि इसका उत्तर ये खुद भी दे सकती है, लेकिन मुझसे पूछा है तो कुछ बातें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं ये स्वयं को केंद्र में रख करके दे रहा हूँ। एक व्रती या एक साधु जगत पूज्य हो जाता है, लेकिन उसे सबसे पहले अपने भीतर एक साधक को जन्म देना चाहिए। जब तक हमारे भीतर किसी साधक का जन्म नहीं होगा हम अपनी साधना का रस नहीं ले सकते। तो हम एक साधक बने। साधक कौन है? जो अपने आप को साधे, अपने तन को, अपने मन को, अपने वचन को, जो अपनी प्रवृत्तियों में अंकुश रख सके, ये अपने अंदर होना चाहिए। दूसरी ओर अध्यात्म दृष्टि सदैव बनी रहनी चाहिए। अगर हमारी दृष्टि अध्यात्म से जुड़ी है, आत्मा की तरफ दृष्टि है, तो जीवन हमेशा संभला रहेगा। तीसरी बात है कि हमारे अंदर हमेशा सकारात्मकता का भाव होना चाहिए। ये सकारात्मकता ही हमारे अंदर की समता को बढ़ाती है। और आपने कहा है कि हम व्रतियों का विनय और बहुमान कैसे कर सकें। मैं समझता हूँ जिसके अंदर साधकपना विकसित हो गया, जिसके हृदय में आत्मदृष्टि, अध्यात्म दृष्टि है और जिसके अंतरंग में सकारात्मकता विकसित हो गई,
विनय तो स्वाभाविक रूप से प्रकट होगा। वैराग्य और विनय दोनों साथ साथ आते हैं। ये अपने अंदर जगाना चाहिए, इसे अपने जीवन का मूल तत्व बनाकर चलना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने कोई सवाल किया हो और वो सवाल अगर किसी को समाधान देकर यहाँ तक पहुँचा रहा है तो हमारा श्रम सार्थक है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीलिका शास्त्री श्री जी वे भी अपनी संख्या के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रही है और उसके बाद में जबलपुर समाज अमित जी पडरिया तैयार रहे और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक कन्हैया जी और शांतनु जी देश पांडे यहाँ पर उपस्थित भी हुए, उनके बारे में भी अमित जी पडरिया माइक लेंगे इसके बाद में। परम पूज्य प्रमाण वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के पावन द्वय चरणों में मैं सहर्ष श्री माता जी की ओर से त्रिवार कोटि कोटि नमोस्तु करती हूँ। समस्त संघ के चरणों में नमोस्तु इच्छामि, पूज्य माता जी के चरणों में वंदामि। पूज्य मुनिश्री, दीक्षा के पहले हम आपसे आशीर्वाद लेने के लिए भोपाल में गए थे और आपका मुझे बहुत ही वात्सल्य प्राप्त हुआ और जब मुझे समाचार मिला कि आपका इधर पर पदार्पण हो रहा है तो सच बताऊं 2 दिन से ही मैं एक एक क्षण की प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब मुझे पुनः आपके दर्शन मिले। और कहते हैं साधुओं के दर्शन करने से सातिशय पुण्य का बंध होता है, तो आज मुझे लगता है मुझे सातिशय पुण्य का बंध हो गया होगा। हे पूज्य मुनिश्री, मैंने अभी हाल में ही 1 महीने 12 दिन ही हुए दीक्षा लिए और दीक्षा के पहले मेरे अंदर बहुत सारे विकल्प आ रहे थे कि आज बहुत सारे धर्म के सुंदर सुंदर आयतन बन रहे हैं, विशाल विशाल मंदिर बन रहे हैं, साधुगण भी व्रतीगण भी दीक्षा ले रहे हैं और नामक साधु बन रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जब हम देख रहे हैं कि मंदिर तो सुंदर है लेकिन मन सुंदर नहीं बचे, साधु भी बहुत सारे हैं लेकिन एक साधु के राग में दूसरे साधुओं के प्रति जो अवहेलना और अनादर का भाव आ रहा है, उससे मेरे परिणाम बहुत ज़्यादा विकृत हो रहे थे। फिर मैंने अपना इस मार्ग पर कदम बढ़ाया, श्रद्धा पूर्वक और गुरु का आशीर्वाद लेकर के। हे पूज्य मुनिवर, जो न्यू जनरेशन है प्रेजेंट टाइम में, वह ना तो साधुओं के निकट ज़्यादा बैठना चाहती है, ना समाज में धर्म आयतनों में ज़्यादा आना पसंद करती है। सिर्फ उनके माइंड में एक ही क्वेश्चन क्रिएट होता है कि उनसे अच्छे तो हम हैं, जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं उनसे अच्छा तो हम ही हैं। तो आज वर्तमान में हर चीज़ की सुविधा होते हुए भी जो आज के व्यक्तियों के द्वारा न्यू जनरेशन धर्म से दूर हो रही है, तो हमारे जैन धर्म का इसमें जैन धर्म से भी हर एक युवा दूर होता जा रहा है। इसमें हमारे वरिष्ठ लोगों को अपने जैन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए क्या विचार करना चाहिए, कृपया कर समाधान दीजिए। नमोस्तु मुनिश्री। ओम, आपने बहुत अच्छा भाव प्रकट किया। देखो, ये चीज़ें हर युग में होती है। एक साधक और एक बैरागी को इन चीज़ों से रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक उक्ति को सदैव याद रखना चाहिए, आप भला तो जग भला। हम दूसरों को देखेंगे, उसके चक्कर में हम अपना रास्ता अवरुद्ध करें, ये ठीक नहीं। लोग क्या कर रहे हैं इसे देखोगे तो रुक जाओगे, हमें क्या करना है इसका ख्याल रखोगे तो आगे बढ़ पाओगे। जो लोग कर रहे हैं वो हमें नहीं करना, हमें वही करना है जो हमें करना है। जो बातें आज आपको अच्छी नहीं लगती, उन बातों से बिल्कुल अपने आप को अप्रभावित रखो, दूर रखो और तय कर लो कि ये कार्य मैं अपने जीवन में कभी नहीं करूं। ये कली काल है, खोटा काल है। ऐसे काल में ये सब परिणाम होंगे, होते आए। ये आज नहीं, अगर इतिहास पलट करके देखें तो समय समय पर ऐसा होता रहा है। हमारे अंदर की जब कषाय प्रबल हो जाती है तो धर्म गौण हो जाता है। धर्म भाव को हम विकसित करें ताकि हमारे अंदर की कषाय खत्म हो,
हमारी कोशिश हो कि अहो भाव बढ़े, अहम भाव मिटे। विडंबना है कि आज अहम भाव पुष्ट हो रहा है, अहो भाव गौण हो रहा है। हमें उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। नई पीढ़ी को भी यही समझाना चाहिए। एक बार एक युवक मेरे पास आया, उसको आगे बढ़ने की इच्छा थी, पर वर्तमान समसामयिक परिस्थितियों से प्रेरित होकर के उसने कहा महाराज ऐसा ऐसा ऐसा, इसलिए हमारी दीक्षा लेने की इच्छा, थोड़ी हिम्मत नहीं हो रही। बहुत पुरानी बात है, 10 साल पुरानी बात। मैंने कहा अभी कौन सा काल चल रहा है? बोले पंचम काल है। बोले पंचम काल का नाम क्या है? बोले दुखमा काल। बोले आगे कौन सा काल आएगा? बोले दुखमा दुखमा। तो हम बोले बोल भाई, आज नहीं कर पाएगा तो कल समय सुधरेगा क्या? समय तो ह्रास की ओर जा रहा है, अवसर्पणी काल है, ह्रासोन्मुख काल है। अभी दुखमा है, कल दुखमा दुखमा आएगा तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए अभी जो कर सकता है, जितना बन सकता है वो कर ले। दूसरे गलत कर रहे हैं, हम गलत करें ये जरूरी नहीं। हमारी कुशलता इसी में है। तो हमें यही एक भाव रखना चाहिए और हमें समरसता को जीने का अभ्यास करना चाहिए। कटुता से मुक्त होकर कुशलता अपनाना चाहिए। मैंने एक बार गुरुदेव से एक सवाल किया था पनागर में 1988 में, शीतकाल चल रहा था, दिसंबर का महीना था। तो उस संदर्भ में गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा था, हमें कट्टरता नहीं कुशलता का परिचय देना चाहिए। गुरुदेव का वाक्य था क्या? कट्टरता नहीं कुशलता का परिचय देना चाहिए। कट्टरता से कटता बढ़ती है और कुशलता में समाज संभलते हैं। तो ये जो आजकल कटुतापूर्ण व्यवहार हो रहा है, चाहे जिसकी तरफ से, ये मान करके चलना, वहाँ धर्म नहीं टिक सकता। जहाँ कषाय है, जहाँ अहंकार है, वहाँ धर्म नहीं है। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं उधर बिल्कुल मत देखो, हमें क्या करना है इसे याद रखो, रास्ता इसी में हो। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।